एक सरदार मस्जिद से पंप चोरी कर रहा था कि मौलवी साहब ने देख लिया। सरदार बोला, मौलवी साहब देख ते लिया ने हुण मोटे ते भी रखा दियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा जी फरमाते हैं, जितना खर्चा लड़कियां मेकअप पर करती हैं, इतना अगर फ्रूट लेकर खा लें तो चेहरे पर रौनक आ जाएगी। वैलेंटाइन डे, गर्लफ्रेंड डे, बॉयफ्रेंड डे, फ्रेंडशिप डे, चॉकलेट डे, रोज डे, म्यूजिक डे, बॉक्स डे, पिज्जा डे, कॉफी डे, ये डे, वो डे, फलां डे, ढिमकां डे, ये सारे शादी के पहले चौंचले होते हैं। बच्चों, शादी के बाद तो बस खाना दे, पानी दे, चाय दे, तौलिया दे, साबन दे, बिजली का बिल दे, बच्चों की फीस दे, धोबी के पैसे दे, कंबल दे, चुप करके सोने भी दे। पता नहीं अंग्रेज इतने ठंडे इलाके में रहकर तरक्की कैसे कर गए। साडा ते रिजाई विचू निकलन का दिल ही नहीं करता। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, खबर मिली है कि आपके घर में धमाका के खेल मौत है। आदमी बोला, साहब जी इतला तो ठीक है, मगर अभी वो मेके गई हुई है। एक उस्ताद ने क्लास के बच्चों की शरारतों से तंग आकर उन्हें सीधे लेटकर टांगे साइकिल की तरह चलाने की सजा दी। एक बच्चे ने थक कर कुछ देर बाद टांगे चलाना बंद कर दी। उस्ताद ने वजह पूछी तो बच्चे ने मासूमियत से कहा, सर मेरी चैन उतर गई है। कराची और लाहौर के लड़कों में बस इतना ही फर्क है कि लाहौर वाले लड़की से नंबर लेते हैं, जबकि कराची वाले मोबाइल ही ले जाते हैं। एक शादीशुदा लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया और अपने शोहर से कहा कि जाकर मिठाई लाए और मोहल्ले में बांट दे। वो मिठाई लाकर बांटने लगा तो लोगों ने पूछा, ये किस खुशी में मुंह मीठा करवाया जा रहा है। उसने बड़े फख्र से कहा कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मोहल्ले वालों ने हैरत से कहा कि तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं। वो बेचारा परेशान होकर घर आया और बीवी से कहने लगा कि बच्चा तो 9 माह में होता है, ये बच्चा कैसे 3 माह में पैदा हो गया, ये किसका बच्चा है। लड़की ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए पूछा, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है। शोहर ने कहा, 3 माह। मेरी शादी को कितना अरसा हुआ है। शोहर ने जवाब दिया, 3 माह। हम दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ है। शोहर ने फिर कहा, 3 माह। बीवी ने कहा, ये तीनों मिलाकर हो गए ना पूरे 9 माह, ये आपका ही बच्चा है। बीवी खामद को जिस दिन नाश्ते में अंडा फ्राई करके देती, खामद खफा हो जाता कि आज आमलेट बनाना था, और जिस दिन आमलेट बनाकर देती तो गुस्सा करता कि आज फ्राई करना था। एक दिन उसने 2 अंडे, एक फ्राई और एक आमलेट बना दिया। खामद फिर भी गुस्सा हो गया और कहने लगा, जो फ्राई करना था उसका आमलेट बना दिया और जिसका आमलेट बनाना था उसे फ्राई कर दिया। सरदार का रात को सिगरेट पीने का दिल चाह रहा था। सरदार ने हर जगह माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर ना उम्मीद होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। एक बच्चा बोला, अल्लाह करे बाजी की जबान कट जाए, हमेशा डांटती है। अगले दिन जबान कट गई। बच्चा बोला, अल्लाह करे बाजी का हाथ टूट जाए, बहुत मारती है। अगले दिन हाथ टूट जाता है। बच्चा बोला, अल्लाह मेरे बाप को उठा ले, बहुत मारता है। अगले दिन अब्बा घर आते हैं। बच्चे ने पूछा, आपको कुछ नहीं हुआ। बाप ने पूछा, क्यों। बच्चे ने पूछा, अम्मी कहाँ है। बाप ने बताया, पड़ोस में शीदा मर गया है, वहां गई है। एक खातून गाड़ी में बैठते हुए अपने शोहर से कहती हैं कि आप ही बताएं कि आपकी बीवी घर संभाले, आपके वालिदैन संभाले,
आपके बच्चे संभाले, आपको संभाले, आखिर एक बीवी क्या क्या संभाले। और शोर नामुराद जवाब में फरमाते हैं, बीवी सिर्फ अपनी जबान संभाले। अगर मेरे वालिद साहब फेसबुक पर मेरी दानिशमंदाना और फलसफाना पोस्ट देख लें तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये सारी गल मेरे पुत्र ने की है। शेख साहब बड़े ठाट के साथ इजी लोड वाली दुकान पर गए। शेख बोला, अरे भाई जरा 1 रुपए का लोड तो कर दो। दुकानदार बोला, भाई साहब इतना ज्यादा लोड करवा रहे हो, कॉल करनी या किसी को मैसेज। शेख बोला, करना तो कुछ नहीं, बस वैसे ही पैसे उड़ाने की आदत पड़ गई है। कोरोना के जाने के बाद एक तूफान आएगा जिसका नाम होगा भरोना। बिजली का बिल भरो ना, स्कूल की फीस भरो ना, घर का किराया भरो ना। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शोर ने दरवाजा खोला। बीवी बोली, ये डब्बा उठा लो। शोर बोला, इसमें जरूर मेरे खाने की कोई चीज होगी। बीवी बोली, हाँ मेरे जूते हैं। एक सरदार पहली दफा शवारमा की दुकान पर शवारमा लेने गया। दुकानदार शवारमा लिपटने लगा तो सरदार बोला, ठहर जा यार, मुंह ते वेख लैन दे। एक मौलवी साहब कहते हैं, मेरी बीवी ने चुपके से मेरा फोन लिया और महोश का नंबर डिलीट करके अपना नंबर महोश के नाम से सेव कर दिया। किसी चवल ने चवल मारी और मेरी बीवी को महोश के बारे में बता दिया और मुझे इल्म नहीं था। और कुछ देर बाद मुझे महोश की जानब से मैसेज आता है कि मुझे 10,000 की अभी जरूरत है। मैं भागा भागा अपनी बीवी के पास जाता हूँ कि मुझे 10,000 की अशद जरूरत है, मेरे दोस्त की बीवी का बड़ा ऑपरेशन है। मेरी बीवी मुझे पैसे दे देती है। मैं फौरन बैंक जाकर मैसेज में दिए गए अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर करवाया, लेकिन महोश की जानब से कोई कॉल नहीं आती। हालांकि ऐसे मखसूस हालात में वो शुक्रिया की कॉल जरूर करती थी। ऑपरेशन के बाद होश में आने पर मरीज ने नर्स से कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल था कि मैं मर चुका हूँ, मगर कुछ गौर करने पर मुझे पता चला कि मैं जिंदा हूँ। नर्स ने कहा, अच्छा, आपको कैसे मालूम हुआ कि आप जिंदा हैं? मुझे अपने पैर ठंडे महसूस हो रहे थे। मरीज ने जवाब दिया, मैंने सोचा कि अगर मैं जहन्नम में हूँ तो मेरे पाँव ठंडे नहीं होने चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद मुझे अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी तो मैंने सोचा कि बीवी यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब है कि मैं जन्नत में भी नहीं हूँ। बस मुझे यकीन हो गया कि मैं जिंदा हूँ। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह के गई हैं कि इस लाइन में खड़े होना वरना टांगे तोड़ दूंगी। एक पठान को रोजे में बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। एक पठान हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे उसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ आज ही लिख दो। सरदार, मुझे शादी पर ससुराल की तरफ से BMW मिला है। पठान बोला, मगर मैंने तो तुम्हारे घर में कोई गाड़ी नहीं देखी। सरदार बोला, अरे पागल, BMW का मतलब है बहुत मोटा वाइफ। एक साहब डाक खाना गए और पोस्ट मास्टर से कहने लगे, मेरी बीवी गुम हो गई है, मेरी मदद करें। पोस्ट मास्टर बोला, अंधे, पुलिस स्टेशन चले जाओ, ये डाक खाना है।
उसने मासूमियत से कहा, माफ कीजिएगा, खुशी में समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। शेख साहब के घर एक देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाजत नहीं थी। खाने के टाइम हर फर्द डब्बे के ऊपर रुशाद से रोटी चौपड़ लेता और यही सिलसिला चलता रहा और शेख साहब फौत हो गए। उनके बेटे ने वो डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अगे तू रोटी इस ताले न रगड़नी है, हुण अब्बा जी वालियां मौजां खत्म। टीचर सरदार से, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? सरदार बोला, ये मेरा दूर का सका भाई है। टीचर हैरानगी से, क्या मतलब? सरदार बोला, इसके और मेरे दरमियान 8 बहन भाइयों का फर्क है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।